Hello dear friends, hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel E-commerce Scholar. We are working on research methodology and this is the last part of types of research, and in this section of video we are just going to cover conceptual research and empirical research. So let's start conceptual versus empirical research. शुरुआत करते हैं conceptual versus empirical research के बारे में पढ़ते हैं. The research related to some abstract idea or theory is known as conceptual research. जो रिसर्च किसी भी आइडिया के बारे में बात करता है, किसी भी थ्योरी के बारे में बात करता है, उसे हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कंसिडर करते हैं. कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये. जनरली philosophers and thinkers use it for developing new concepts or for reinterpreting the existing ones. Conceptual research जनरली philosophers या thinkers यूज़ करते हैं. thinkers का मतलब इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत सोच विचार करके किसी भी नई थियरी को इंटरप्रेट करते हैं, बनाते हैं. तो philosophers या thinkers इस्तेमाल करते हैं इस conceptual research का ताकि वो डेवलप कर सकें नए कॉन्सेप्ट्स को या किसी एक्सिस्टिंग कॉन्सेप्ट को वो वापस री इंटरप्रेट करें और अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करें और अच्छी तरीके से उसको समझाएं, बताएं. एम्पेरिकल रिसर्च तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो गया. अब एम्पेरिकल रिसर्च की बात करें. एम्पेरिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस विथ हार्डली एनी रिगार्ड फॉर थ्योरी एंड सिस्टम. एम्पेरिकल रिसर्च बेसिकली जो काम करता है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे. यहाँ पे थ्योरी या इस तरीके के किसी सिस्टम का कोई प्रयोग नहीं किया जाता. एम्पेरिकल रिसर्च पूरी तरीके से जो डिपेंड करता है वो ऑब्जर्वेशन पे या एक्सपीरियंस के ऊपर, विथ हार्डली एनी रिगार्ड फॉर थ्योरी एंड सिस्टम. सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, थ्योरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. यहाँ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं. सच रिसर्च इज़ डेटा बेस्ड. जो एम्पेरिकल रिसर्च होता है वो डेटा बेस्ड होता है. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च डेटा बेस्ड नहीं होता. यहाँ हम सिर्फ थ्योरी की बात करते हैं. तो यहाँ एम्पेरिकल रिसर्च की बात करें, सच रिसर्च इज़ डेटा बेस्ड which often comes up with conclusions that can be verified through experiments और observations. तो ये जो एम्पेरिकल रिसर्च होता है ये डेटा बेस्ड होता है और इसमें जो भी हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वेरीफाई किया जाता है और कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जाता है. मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया और हमने कुछ भी कंक्लूजन निकाला, उसका वेरिफिकेशन हम एम्पेरिकल रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं. Empirical research is also known as experimental type of research. Empirical research को हम experimental type of research भी कहते हैं, in which it is important to first collect the facts and their sources and actively take steps to stimulate the production of desired information. सबसे पहले एम्पेरिकल रिसर्च में देखिए इसको कहा गया है एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च. और इस एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसमें सबसे पहले हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं. जो भी तथ्य है उसको एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके सोर्सेज का पता लगाते हैं और एक्टिवली टेक स्टेप्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. और एक्टिवली काम करते हैं ताकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम वहाँ से उन सारे सोर्सेज से, उन सारे फैक्ट से विड्रॉ करते हैं. तो ये एम्पेरिकल रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे. इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर फर्स्ट फॉर्मुलेट्स अ वर्किंग हाइपोथेसिस. एम्पेरिकल रिसर्च में जो रिसर्चर है वो एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करता है एंड देन गैदर्स सफिशिएंट फैक्ट्स टू प्रूव और डिसप्रूव द स्टेटेड हाइपोथेसिस. और फिर वो जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस, जो भी रिसर्चर हैं उन्होंने जो भी हाइपोथेसिस ड्रॉ किया उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए तथ्यों का एकत्र किया जाता है. मतलब जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से फैक्ट्स फिगर्स को इकट्ठा किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. ही और शी फॉर्मुलेट्स द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. जो रिसर्चर है वो अपने तरफ से एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर्म करते हैं विच अकॉर्डिंग टू हिम और हर वुड मैनिपुलेट द वेरिएबल्स. जो रिसर्चर के बेसिस पे, मतलब रिसर्चर के हिसाब से अपने वेरिएबल्स को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सो एज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन. जो रिसर्चर हैं उनको जो भी जानकारी इकट्ठा करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी उनके डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे अपने वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं और
फिर वो एनालाइज करते हैं. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज दस कैरेक्टराइज्ड बाय द रिसर्चर्स कंट्रोल ओवर द वेरिएबल अंडर स्टडी. जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसे कैरेक्टराइज किया गया है, बोला गया है कि जो रिसर्चर है उसके कंट्रोल में सारे वेरिएबल्स होते हैं. वो अपनी स्टडी के हिसाब से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टडी के बेसिस पे किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं. एम्पेरिकल रिसर्च इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Empirical research is most appropriate when an attempt is made to prove that certain variables influence the other variables in some way. Empirical research बहुत appropriate है तब एक attempt है जब कुछ वेरिएबल्स बाकी के वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. मतलब एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिएगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. तो जो डिपेंडेंट हैं वो इंडिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से डिपेंडेंट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनमें किसी तरीके का परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे हम एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं. Therefore, the results obtained by using the experimental or empirical studies are considered to be the most powerful evidence for the given hypothesis. तो जो भी hypothesis दिया गया है उस hypothesis के result को सही जानने के लिए experimental या empirical study की जाती है ताकि जो भी evidences हैं, जो भी facts figures हैं, उसके basis पे हम hypothesis को prove कर सकें. तो ये empirical research हुआ. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. हैव अ गुड डे.